अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको पता है कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताई और उसके बाद रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से स्टिमुलस और हम यहाँ पे अगेंस्ट उसके काम करते हुए रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और उस तरीके से यहाँ पे हम आज पहुंचे हैं कि जब हम प्लांट को देखते हैं वो भी रिस्पॉन्स और स्टिमुलाई उसमें उनमें होता है और उनमें भी एक मैकेनिज्म होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। तो आगे बढ़ने से पहले हम आज शुरू करने जा रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट, यानी जिनको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं, ट्रॉपिज्म्स कहते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिज्म्स क्या होता है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम इनकी टाइप्स देखेंगे। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ट्रॉपिज्म जो प्लांट्स में होता है, growth movements of a plant part in response to an external stimulus in which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism। यानी हम देख सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रोथ मूवमेंट या ट्रॉपिज्म किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, ए ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट, जो ग्रोथ होती है प्लांट्स में, उनके पार्ट्स में जो ग्रोथ होती है, किस ग्रोथ जब होती है इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, चाहे फॉर एग्जाम्पल हम लाइट लें, चाहे वाटर लें, चाहे केमिकल्स लें। जब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब वो एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी रेस्पॉन्ड हम मतलब जो पार्ट्स ऑफ ए प्लांट होते हैं इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, in the form of water, in the form of chemical, in the form of this attraction। तो in which the direction of stimulus, जिसमें इसमें जो डायरेक्शन होती है स्टिमुलस की, उसका मतलब क्या है, ये डिटरमाइन करता है, वो डायरेक्शन जो स्टिमुलस की होती है वो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्लांट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने सनफ्लावर को देखा, लाइट निकलती है, लेकिन जो उसका फ्लावर होता है, जहां लाइट की डायरेक्शन होगी, अगर आफ्ताब जो सन है वो मिसाल के तौर पर सुबह हम देखते हैं मॉर्निंग में वो मतलब राइज होता है, सनराइज इन द ईस्ट, ईस्ट के जब सनराइज होता है तो लाइट इस तरह से पड़ती है। तो लेकिन जो सनफ्लावर होता है उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे होगी, ऐसे होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ द सन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब इसी तरह से शाम का वक्त आता है तो ये सेट होता है, सन सेट होता है, तो ये जो सनफ्लावर है वो मूव करता है, मूवमेंट करता है फ्लावर का, यानी अपने पार्ट का। तो किस तरफ होगी, जहां पे सनलाइट होगी उसी डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है। तो यही स्टिमुलस होता है, यही मूवमेंट होता है, यही ट्रॉपिज्म होता है, यानी ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट। ये एक्चुअली ग्रोथ मूवमेंट है, यानी रूट्स का होगा, प्लांट्स किसी भी पार्ट का होगा, फ्लावर का होगा या किसी पार्ट का होगा, इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ वाटर होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होते हैं। तो इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, जो डायरेक्शन स्टिमुलस होती है वो डिटरमाइन करता है कि डायरेक्शन क्या है रेस्पॉन्स की। जो ये अपोजिट भी हो सकती है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस भी हो सकता है। जब ये इन द डायरेक्शन ऑफ होगा तो उसको क्या कहते हैं, जब ये अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फैक्टर होगा या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस होगा, तो उस वक्त हम उसको क्या कह सकते हैं। यानी फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन्स, जो डायरेक्शन होती है स्टिमुलस की ये डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ ए रिस्पॉन्स। जो मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे सन है, फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ये लीजिए ये सन है, तो लाइट ऐसे है, ये रेज इसकी, यहाँ पे सनफ्लावर है, ये मान लीजिए ये सनफ्लावर है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, ये इसकी डायरेक्शन सन की तरफ। अगर सन यहाँ पे पहुंच गया तो इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द लाइट, यानी इसका मतलब है कि यही होता है, डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। यानी लाइट इस तरह से है तो सनफ्लावर जो है ये इसी तरफ अपना फ्लावर मुड़ेगा, इसी तरह से सनसेट होगा तो ये अपने फ्लावर को मूव करता है, तो वहीं पर इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी। ओके, यहाँ पे हम और एक बात है, दो चीजें होती हैं, दो किस्म होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इफ द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए प्लांट, जो मूवमेंट होगी पार्ट ऑफ प्लांट की, अगर ये
टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रोपिज्म. व्हेन इट इज towards the stimulus, when the movement of a part of a plant is towards the stimulus, that is called positive tropism. And if the movement of a part of plant is away from or against the stimulus, that is called a negative tropism. That is called a negative tropism. In a positive tropism क्या होता है? Positive tropism ये होता है कि जब किसी भी प्लांट के पार्ट का मूवमेंट जो होगा वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा, towards the stimulus होगा, that is called positive tropism. And if it against or away from the stimulus, अगर बॉडी पार्ट जो प्लांट के पार्ट का, किसी भी पार्ट का, फ्लावर हो, लीव्स हो, स्टेम हो, कोई भी हो, उसका मूवमेंट जो होगा, if it is away from the stimulus, जब ये away होगा या against the stimulus होगा, that is called a negative tropism. That is called a negative tropism. तो इसका मतलब ये है कि ये मूवमेंट है, एक्चुअली ये ग्रोथ मूवमेंट है. ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म जो है ये मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है किसी भी प्लांट के पार्ट का, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो. जब ये मूव करते हैं, जब इन रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द फार्मा, लाइट होती है इन द फार्मा, वाटर होता है इन द फार्मा, केमिकल्स होते हैं इन द फार्मा, ग्रेविटेशन होता है. तो इसका मतलब क्या है, जिसमें ये डायरेक्शन स्टिमुलस की होगी, ये डिटरमाइन करता है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ये डिटरमाइन करता है कि द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, यानी रेस्पॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं. इसकी भी ट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव तब होगा जब मूवमेंट ऑफ ए पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा, प्लांट के पार्ट का मूवमेंट जो होगा ये टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगा. इसी तरह से अगर ये अगेंस्ट द या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगा प्लांट के पार्ट का, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म. इसके बाद जो ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं या ट्रॉपिज्म होते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं. मिसाल के तौर पर अगर हम लाइट को लेते हैं, इसी तरह से वाटर को लेते हैं, इसी तरह से ग्रेविटेशन या केमिकल्स को लेते हैं, यानी इसके टाइप्स क्या क्या हैं, यानी टाइप्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या है. नंबर 1 टाइप जो है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. Yani what is this? That's the type of tropism. There are so many types of tropism, like 5 types almost. Number one, phototropism. Okay. Number second है जब ग्रेविटी होगी, that is called geotropism. तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म. इसी तरह से चौथा जो होगा दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म. इसी तरह से जो पांचवा होगा दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म, इसी तरह से जियोट्रोपिज्म, इसी तरह से हाइड्रोट्रोपिज्म. ओके. इसी तरह से हम यहाँ पे कीमोट्रोपिज्म, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे थिग्मोट्रोपिज्म. लेकिन स्टिमुलस क्या है, यानी जब मोमेंट, फोटोट्रोपिज्म एक मोमेंट है, जियोट्रोपिज्म भी मोमेंट है, हाइड्रोट्रोपिज्म मोमेंट है, कीमोट्रोपिज्म मोमेंट है, लेकिन इसी तरह से थिग्मोट्रोपिज्म मोमेंट है. अगर ये मोमेंट्स हैं, ट्रॉपिक मोमेंट्स हैं या ट्रॉपिज्म्स हैं, लेकिन जो इनका स्टिमुलस होगा, यानी जब ये मूवमेंट करेंगे इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, लेकिन स्टिमुलस क्या होगा, जब मिसाल के तौर पर हम बताएं फोटो, दैट इज लाइट, यहाँ पे स्टिमुलस होगा दैट इज लाइट. और इसी तरह से जब यहाँ पे जियो, वहां पे ग्रेविटी, यहाँ पे क्या होगी, ग्रेविटी इज द स्टिमुलस. इसी तरह से मिसाल के तौर पर हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर. इसी तरह से कीमोट्रोपिज्म, दैट मीन्स दैट इज केमिकल. Thigmotropism, that is the touch. When we touch of a part of a plant, what will happen? It will move away from or towards us, towards the touch, in the direction of touch. Okay. So there are 5 main types of the tropic movements, or we can tropisms. Number 1, that is phototropism. That is stimulus. Here the stimulus is. These are stimulus. What is the stimulus? That is the light. And here the geotropism, stimulus is gravity. Hydrotropism, stimulus is water. Chemotropism, stimulus is chemical. Here the thigmotropism, stimulus is touch. So in next class we will describe them one by one.
पहले हम वहाँ पे इंशाल्लाह दूसरे क्लास में जब हम लेंगे तो अब हम स्टार्ट करेंगे फोटोट्रॉपिज्म पे, जियोट्रॉपिज्म, इसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिकमोट्रॉपिज्म। इनको हमें अलग अलग एक एक करके डिस्क्राइब करना है। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे।